हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो और आपको भाई दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखो भाई, आज हमने दशहरा मनाया है। ये दशहरे वाले दिन की भाई वीडियो है। ये सारी मैंने ये जो धूप वगैरह थी ये उठा दिए, शाम को हम सलाने जाएंगे। और यहाँ हम देखो भाई, सबसे पहले वो थेपड़ी जो रखते हैं और डबल डबल करके रखते हैं और भाई आटे से ये बनाते हैं। उसके बाद कुलिया पे हमें ना कलेवा बांधते हैं। ये देखिए, मैं सारी कुलिया पे भाई धीरे धीरे कलेवा बांध दूंगी। धीरे धीरे क्या मतलब, जैसे बांध रहे हैं वैसे बांधते हैं। और इसके अंदर फिर मैं ना खील भर दूंगी। माफ़ करना भैया। ये देखो, मैं सब के ऊपर ना रोली लगाते हैं, हमारे यहाँ लगाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ इनके यहाँ लगाते हैं भाई, मेरे ससुराल में। और इसके बाद इसके अंदर है ना, सब के ऊपर है ना गले के ऊपर ये तिलक लगा दिया है। और इसके अंदर हम ये एक एक पतासा रखते जाएंगे ऊपर और इसके अंदर भरते जाएंगे भाई ये खीर खिलारे। तो चल भाई, माफ़ करना, बाहर कुत्ता आ गया था। मैं कहीं पोटी ना कर जाए, ये डर रहता है। ये देखिए भाई, सारी मैंने धीरे धीरे भर दिया। अब ये सारी पता क्या है, ये सारी भरने के बाद हमें ना ये 10 हैं, ये 10 को है ना 10 घरों में बांट के आएंगे। आप किसी के भी घर में भी दे के आ सकते हो। ऐसे कोई हमारे घर देने आएगा भाई, पता क्या, रात को आइसक्रीम खाए तो इसकी वजह से ना गला ख़राब हो गया है। ये देखिए, इसमें हमने जवारे रखे कान के लिए, ये चावल रखे हैं तिलक लगाने के लिए, और ये कलेवा है हाथ पे बांधने के लिए रखा हुआ है। अब ये भी हमारे में ना औरतें नहीं पूजती हैं दशहरा। इनके भाई लवली लड़की यहाँ ना, तो ये भाई बाबू बेटा बैठे हुए हैं, यही दशहरा पूज रहे हैं। ये देखिए, ये तिलक लगाएगा अपने अपने पापा के और अपने भी तिलक लगाएगा, नहा धो के भाई ये बैठ गए हैं। और ये खील से ही पूजा जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना होता। ये सबके अपनी भी रिवाज है भाई, आप पता नहीं कैसे पूजते होंगे, पर ये तो है, ये जो थेपड़ी चाहिए तो वे सभी रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या, ये दो दो रखते हैं इनके इधर, ये दो दो रख दिए। और फिर इसके ऊपर है ना पूजा, इनको भी तिलक किया जाता है। और फिर हाथ में कलेवा बांध के, हाथ में खील लेके फिर इसको अच्छी तरह पूज लेंगे। फिर कान में जो जो जवारे रखते हैं, जो रखते हैं, नोरते बोलते हैं, हाँ जो नोरते रखते हैं वो लड़की ही रखती है। वो बाद में भानु आएगी, वो देखना आप, वो भानु रखेगी। बाकी ये काम तो जो पूजने का है ये कर लेंगे। आप बताना भाई कमेंट में भी, आप कैसे दशहरा पूजते हो। और ये कुलिया है या तो भी लवली बांट के आ जाएगा 10 घरों में। ऐसे फिर दूसरे जो होते हैं जो पूजते हैं वो हमारे घर देने आएंगे वापस, फिर 10 हो जाती है हमारे पास। बस ये फिर से खा लो जी, कुछ भी है, कुलिया खाली कर लो, बच्चे खेल लेते हैं, कुछ भी है। काम तो खैर क्या नहीं होती है, पर हाँ लेकिन पूजा तो करनी होती है। ये देखो, भानु अपने पापा के और लवली के ना भाई जवारे रखने आई है। यहाँ जवारे बोलते हैं, हमारे में बोलते हैं भी हरियाणा में नोरते। वे नोरते रख रही है और फिर इनको पैसे देंगे। कह रही नहीं वो पापा ज़्यादा दो, अभी कह रहे फिलहाल यही ले, 100 रुपये बाद में ले लियो। कहती नहीं, बात तो बाद ही हो जाती है। चलो भैया, कहना भी ठीक है। अब ये भी इसने इस पे रख दिए पापा जी के कान पे। अब ये काम में लग जाएंगे। अब ये लवली के कान पे रख रही है, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। बस सारा दिन ऐसे ही काम चलता रहा। इसके बाद भी मैंने ऊपर कपड़े धोए हैं, कपड़े धोने के बाद फिर ये धूप सलाने गई थी मैं। और ये इसके बाद देखो, मैं अपने कान्हा जी को, इसके कान पे भानु भाई नहीं रख पाई थी, तो मैं कह रही चल भाई ठीक है कोई बात नहीं। वो नाश्ता बनाने लग गई कान्हा जी के लिए, तो मैं भाई चल ठीक है भाई, मैं रही थी कान्हा जी के कान पे। और एक साथ 3-4 थे, इसमें हम सबके नाम का एक एक था भाई। भैया हमारी रक्षा करें भाई, है ही नहीं का घर, यही रक्षा करेंगे और कौन करेगा। तो भाई 4-5 एक साथ कान पे जवारे रख दिए थे। अब यहाँ भाई देखो, टाइम हो गया था, लगभग लगभग 10 बज गए थे। तो मैं यहाँ पे कपड़े अपने धो धा के सुखा रही हूँ। मैं कभी ये काम, ये कपड़े का तो है ही भाई, कोई दिन जब हम रोज़ कपड़े पहनते हैं तो रोज़ कपड़े भी तो होंगे भी धोने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि अभी हम आदिवासी हैं कपड़े नहीं पहनेंगे। अरे ऐसे ही जब मैं ये बोलती हूँ ना, रोज़ के बर्तन हो जाते हैं, बर्तन हो जाते हैं, तो मेरी मम्मी क्या बोलती है, ठेक ले लिया कुमारा कहते हैं, उनमें खा लिया करो, क्यों आए ना का सनून दिया करो। मेरी मम्मी तो ये बोलती है। तो मेरी मम्मी कभी देखते कहती है, सारा दिन कासन आके कहते रहे, इतने कासन हो गए, इतने कासन हो गए। मैं कहा मम्मी हो, मैं तो कह नहीं पड़ा है, अब पड़ा है कि दिखता भी है कि हाँ भाई अब मैं ये काम कर रही हूँ। अब कपड़े हैं तो कपड़े तो होंगे ही, और वो भी बोलना तो पड़ता है भी कहा भाई अब मैं कपड़े धो रही हूँ। तो बोलना तो खैर क्या पड़ता, दिखाई तो देता, पर हाँ भाई एक बात है, बोलनी तो पड़ती है। देखो मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, कपड़े धो का रही हूँ। देखो भाई मैं भी मिस्टेक कर रही हूँ, कपड़े सुखा रही हूँ। अब ये कपड़े सुखाने के बाद फिर मेरा हो जाएगा कुछ और काम। मैं सोच रही आज क्या बनाऊँ। इनकी भी पता है क्या बनाते हैं, आज के दिन बनाते हैं भी चावल और अरहर की दाल,
जो होते हैं चने जैसी दाल होती है चिकनी चिकनी, उसको बोलते हैं अरहर की दाल। अरहर की बोल दो, अरहर की बोल दो। खासकर वो बनाई जाती है उसमें, जब बनाते हैं ना सांभर, सांभर बनाते हैं ना, तो उस सांभर में वही दाल डाली जाती है, चने की नहीं डाली जाती, अरहर की डाली जाती है। तो वो दाल बनेगी, चावल बनेंगे, चावल से पूजे जाती हैं भाई। पर ये इसमें तो हमने चावल का, ये खीर भी चावल की होती है, तो हम खाने में चावल ज़रूर खाते हैं, चाहे थोड़े से खाएं पर बनते हैं हमारे इनके यहाँ पे। तो हमारा तो भाई हरियाणा में कि मैं भी खा लो, कोई इसी कोई खास वो ना होती कि आज यो है तो नुए बनेगा ना। अभी हमारा बढ़िया हरियाणा का कि मैं भी अपना पूज पाज के कि मैं भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना कमोइया का व्रत रखा और अपने भाई कहानी सुनी, खा लो। पर भाई इनके यहाँ ना थोड़ी सी ये है, नहीं ये भाई अंग्रेज है, इनके लिए तो ये है कढ़ाई चढ़े बिना तो कि मैं काम होता नहीं। तो मेरी सासू भाई यूपी की, तो इनके तो जब तक वो कढ़ाई में पूरी पारी ना कि मैं तल ले बना ले वे भाई कुछ काम नहीं होना। ये तो कहते पक्का खाने, जब तक तो त्योहार का पता ही क्या चलेगा। हाँ ये बात भी सही है भाई, जब तक भाई घर में बाहर त्योहार पक्का खाना ना बने तो क्या पता चलता आज त्योहार, और नॉर्मल खाना खाते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो इनकी मेरी सास की तो सोच ये है, हाँ वो ठीक सोचती भी है, ये गलत नहीं है। कुछ तो भाई नॉर्मल दिन में और भाई त्योहार के दिन में भाई कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। ये क्या, हाँ ठीक आज भाई राखी है और बनाओ भाई सब्जी रोटी खा ली, भाई आज तीज है बनाओ रोटी सब्जी खा ली, भाई आज कोई और त्यौहार है बनाओ रोटी सब्जी खा ली। अरे त्योहारों का मतलब ये होता कुछ तो अलग हो, जो हमारे खाने से कोई या कुछ हमारे ओढ़ने पहनने से कुछ तो अलग हो, दिखाई दे कि हाँ भाई त्यौहार के दिन हैं, त्यौहार के दिन चल रहे हैं। तो ये बात मैं सही, मुझे सही लगती है। लेकिन हमारे, मैं अपने गांव की बता रही हूँ, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग कहेंगे औरतें, अरे खेत क्यार में जावें कि और दोपहर पकवान बनावें, अपना हानू है व्रत रख लिया छुट्टी। देख हरियाणा साइड रोहतक साइड तो भाई यूँ ही कर रहे हैं। अब बदल गया हो माहौल भाई, मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी जब की बात बता रही हूँ ना। तो कोई इतना करवा चौथ तो लोग सजे धजे करती, अपने नू थी के बर्ती बासी खा वे अपने खेता में चली जाया करती, और भाई आकर अपने कहानी सुन लिया करती यार। एक बार भाई सारा दिन में एक बार सब दिन में चाय पानी पी लिया करती, फिर सांझे की मैं खाया पिया करती चांद नर्क दे के। और देखो भाई यहाँ पे मैं आ गई हूँ धूप सलाने के लिए, ये भी खेत है किसी का, यहाँ हम है ना वो ट्यूबवेल खोल देते हैं और यहाँ पे ये सब ने यहीं सला रखे हैं। मैं सलाह दूंगी यहाँ पे, और कुछ भी दूध वगैरह अपने साथ घर लेके जाऊंगी यहाँ से। ये 2-4 पत्ती तोड़ी थी तो गाय मेरे को देख रही थी, तो मैंने इसको खिला दिया भाई इस गाय को। और भाई यहाँ देखो मैं घर आने के बाद ये सारा काम है। और हाँ जब हम वहाँ से आते हैं ना, पहले ये देखो ये बड़े बड़े पतीलों में काम चलेगा, आज 10 है ना, आज हमारा काम बहुत अच्छा रहेगा। और भाई देखो गली में है ना कोई प्रोग्राम है, वो कुर्सियाँ वगैरह देखी थी ना, आज हमने 2 बाल्टी में देखो भाई छोले भिगो रखे हैं। और ये जो लाल मिर्च का अचार था ना, ये देखो आप, ये तैयार हो गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने लाल मिर्ची के बीच में अचार नहीं डाला था, ये इतना हो गया है। लेकिन जब डिब्बा दिखाती हूँ ना अंदर से, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी थोड़ी सी ये गहरा गहरा डिब्बा दिखाई देता है, देखो। इसलिए मैं आपको बाहर से भी दिखा रही थी। और वो बात बता रहे थे ना, हाँ उस थाली में हम क्या लेके आते हैं, वहाँ से थोड़ी सी ना दूब ले आएंगे जब हम सलाने के लिए जाते हैं। फूल पत्ती वहाँ कुछ लग रही है तो वो ले आओ, तो इनके कहते अच्छा होता है। और जहाँ पे जो माता की चौकी लगा रखी होती है ना, वहाँ रख देते हैं ला के, माता की चौकी के बाद पास रख देते हैं। और जब है ना, जब शाम को जब वो दशहरा की थेपड़ी होती है ना, जब वो थेपड़ी उठाते तब उठाते हैं जब भाई रावण का पुतला ना शाम के टाइम भकड़ भकड़ जैसे हो जाती है ना, उसके बाद वो ऊपर रखे आते हैं उन थेपड़ियों ने। और जो ला के रखते हैं ना माता की जगह पे दूब वगैरह, वो उठा के भाई हम अपने कहीं भी रख लेते हैं। जैसे कि रख देंगे पूजा घर में रख देंगे, 2-4 दिन बाद भाई जैसे सलाने वाले वो होते हैं ना सामान होता, फिर उनमें उस पन्नी में डाल के हम रख देते हैं। यहाँ भाई मैं गाना गा रही थी, पता नहीं क्या गाना गा रही थी, मुझे याद नहीं, जब याद आई जब बताऊंगी, क्योंकि आवाज़ तो मैंने वो कर दी, पता नहीं मेरे के, मैं याद ही नहीं आ रहा। अब मैं रोक भी नहीं सकती, ये चल रही है, अगर याद करना भी चाहूँ तो फिर रह ही जाऊंगी। आके मेरी सास सुन बतना पकड़ बिड़ाऊँ बीत मारी, मैं डर गई नू बोली अके ना मैं तो बस पी लूँगी बस शीत। ऐसा कुछ तरज थी, बस ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ। आता कुछ भी नहीं, आता जाता कुछ भी नहीं हूँ, नी धरती पे बोझ हूँ गाना गुना कुछ नहीं आता, बस माड़ा से हाथ हिलाने आवे हैं बस, और कुछ नहीं आता भाई। अब ये काम धाम करूँगी। आप बताना आपका दशहरा कैसा निकला भाई। हम तो मेले में भी नहीं जा पाते सच्ची, तो हमारा बहुत ठाडा मेला भरता है यहाँ पटौदी में, चारों तरफ से की है ना, कई गांव में क्या मेला एक ही होता है यहाँ पे। रामलीला ग्राउंड है स्पेशल इसी चीज़ के लिए,
लेकिन मैं कभी नहीं जा पाती हूँ। और ये देखो भाई, शाम के टाइम मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, तेल लगवाऊंगी भानु से बहुत बुरा हाल हो रहा है। कई दिन से तेल नहीं लगा और बाल ऐसे लपट लपट निकल रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से, मिन्नतों से मैंने कहा भानु लगा दे बेटा, तेल लगा दे। उसने तेल लगाया तो ऐसे लगा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, एक एक मांग चीर के निकाल के फिर लगा। पहले अच्छे से तेल लगा और फिर उसके बाद फिर मसाज कर। कई बार मन होता तो अच्छे से कर देती है, न तो नहीं करती है भाई। पर हाँ, एक बात है, तेल लगाने के बाद चैन बड़ा पड़ता है, नींद भी आने लगती है। ये देखो ये कर रही है, तो मैंने से भाई ये कम से कम 17 मिनट उसने मसाज की थी, तो मैंने मुश्किल से 1 मिनट की कर दी है इसको, क्योंकि भाई इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर सही भी नहीं लगेगा, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं ये फटाफट इसने मुझे तेल लगा दिया है, बड़ा चैन पड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ। अगर हाँ, एक बात पहले ही बोल देती, फिर टाइम ही नहीं लगता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करना जी। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू देखते रहो। ये वीडियो कितनी आगे चलती है कितनी नहीं चलती, आगे कुछ मैंने बनाया है नहीं बनाया पता ही नहीं चलता है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।